गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट सेट्स लेके चल रहे थे क्लास 11th में, याद है आपको। और सब सेट्स में हमने टॉपिक लिया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस होमवर्क भी दिया था, राइट। इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी n स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 रेज़ टू द पावर n, ऑप्शन डी 2n। क्या होगा ये पूछा गया था। तो बच्चों देखो इसका कैसे करेंगे, इसको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इसको प्रूफ करना है हमें। इसका आंसर क्या होगा वो हम बता देंगे अभी, लेकिन ये कैसे होगा। देखो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज करूं तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 e रेज़ टू द पावर। अब देखो बच्चों आपको ये करना है, यहां a की पावर n माइनस 0 कर देना, b रेज़ टू द पावर 0 प्लस, अब यहाँ 0 था ना, अब है ना nc1, a की पावर आपको क्या करना है, यहाँ 0 था यहाँ 1 आ जाएगा, nc1 आ गया। a की पावर इसमें से इसको सेपरेट कर दो n माइनस 1, और b की पावर ये वाली आएगी, ठीक है, b की पावर 1 प्लस nc2 ए रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, ये वाली बी स्क्वायर आ गई, प्लस डॉट 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 nc। अब देखो जो लास्ट वाला टर्म होगा ना उससे एक वाली पहली लेनी है, n माइनस 1 होगी, और यहाँ ncn आएगा लास्ट में, उससे एक पहली वैल्यू क्या आएगी, सी ncn माइनस 1 ए रेज़ टू द पावर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, सब्ट्रैक्ट किया, b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट वाली टर्म होगी ncn e रेज़ टू द पावर n माइनस n b रेज़ टू द पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहां पर nc0 a की पावर n माइनस 0 यानी कि a की पावर n, b की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है तो कहता है किसी की भी पावर 0 आंसर ऑलवेज 1 होता है, प्लस nc1 e रेज़ टू द पावर n माइनस 1 b की पावर 1 यानी कि b प्लस nc2 e रेज़ टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 e रेज़ टू द पावर। अब देखो बच्चों n माइनस n ये कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यानी कि a की पावर 1 यानी a बचेगा, b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn e रेज़ टू द पावर n माइनस n यानी कि n माइनस n यानी कि की पावर 0, और a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, b रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे ना सपोज कीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, लेट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, हम ये पुट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर n यानी कि 1 प्लस 1 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर n। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो 2 रेज़ टू द पावर, यहां पर वैल्यू a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 ये इसमें पुट करते जाइए, तो nc0 ए रेज़ टू द पावर 1 की पावर n, ठीक है, प्लस nc1 ए रेज़ टू द पावर यानी कि 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस nc2 ए रेज़ टू द पावर यानी कि 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 a का मतलब 1 इंटू b यानी कि 1 होल रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn b मीन्स 1 रेज़ टू द पावर n। अब इधर आ जाइए बच्चों, देखो आपको पता है ना किसी की भी पावर 1 की पावर कुछ भी हो, n है या n माइनस 1 है, ऑलवेज आंसर क्या होता है 1, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, रियल नंबर हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर ऑलवेज 1 होगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज सुनो, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। अच्छा और क्या जरूरत है, और तो नहीं है, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n हो गया ना, 2 रेज़ टू द पावर n बराबर nc0 1 की पावर 1 प्लस nc1 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो गया इंटू 1 ही रहेगा, प्लस nc2 प्लस nc3 ऐसा चलेगा, प्लस nc4 डॉट 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 लास्ट में ncn माइनस 1, और ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आएगा ncn यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं लास्ट में ncn। तो बच्चों ये हो गया nc0 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस का लास्ट में ncn आएगा।
ठीक है, तो ये है इसका जो आंसर होगा 2 रेज़ टू द पावर n होगा, इसका जो आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि भाई कोई n एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर, तो उसको 0 तरीके से अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, nc0। वन एलिमेंट को अरेंज करने के तरीके nc1। ठीक है, n में से 2 को अरेंज करने के जो तरीके होंगे वो nc2 कॉम्बिनेशन जो होंगे। 3 को एलिमेंट्स को अरेंज करने के जो कॉम्बिनेशन होंगे nc3 होंगे, और n को करने के ncn होंगे। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो होगा 2 रेज़ टू द पावर n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर n। तो बच्चों यही हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे कि वो जो 2 रेज़ टू द पावर n, अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखूं तो वो सबसेट होंगे कौन से आखिरकार। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो ये है इसका प्रूफ, तो ये होगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, कैसा लगा आप मुझे बताना, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन होमवर्क दिया था ये इसका प्रूफ है बच्चों। तो थैंक यू सो मच।